यह मेरी प्रॉब्लम है जिससे मैं परेशान हूँ। आइए मैं आपको बताता हूँ। यह देखिए, आप घर देख रहे हैं ना, यह 55 साल पुराना है। माने दादा परदादाओं के ज़माने का, माने उन लोगों ने बनवाया है। यह घर तब ईंटों की जोड़ाई होती तो थी, पक्के ईंटें बनते थे, लेकिन इसमें जो जोड़ाई होती थी ईंटों की, वो कच्ची गारा यानी सीमेंट की जगह मिट्टी का लेप बनाकर, माने मिट्टी का लेई बनाकर उससे जोड़ा जाता था। देखिए, ये उस ज़माने की घर है। आप सोच रहे होंगे ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ इस वीडियो में, टेक्निकल वीडियो पेश करने वाला ये सब क्या बता रहा है। आप सब्र करेंगे तो पता चलेगा, टेक्निकल वीडियो है ये भी। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मेरे पिताजी दूरंदेशी भी ना बने, और इस घर में देखिए आप, पक्की मकान की 2 मंजिला ठोकाई कर दी। अब वो ये सोचे नहीं कि यह ज़मीन जो थी यह सड़क के बराबर थी। कभी ये सड़क ऊंची होती जाएगी और घर जो है वो नीचा होता जाएगा। तो क्या होता है प्रॉब्लम ये होता है, बारिश के दिनों में सड़क की बहती हुई पानी जितनी भी होती है सब इसके अंदर बह के चली आती है। माने इस ढालान की तरफ देख रहे हो आप, ढालान ध्यान से देखो, इस ढालान की तरफ बहती हुई आती है और अंदर चली जाती है, और इससे होकर यह जो पानी की निकासी बनाई गई है, इस निकासी से भीतर की तरफ चली जाती है। मेरा घर पूरा भर जाता है पानियों से बारिश के दिनों में। देख लीजिए, देख रहे हैं आप, पूरी पानी इस तरह से चली आती है। पानी भी किसी तरह से निथर तो जाता है, सूख तो जाता है, लेकिन इन मिट्टियों का परत आप देख रहे हो, ये लेयर सा जम जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम बारिश के दिनों में आती है मेरे घर में, इसी के वजह से कि मेरा घर कितना नीचे है सड़क से, जिससे काफ़ी मुझे परेशानी और दुखों का सामना करना पड़ता है। मेरा तो मन रोने रोने को कर देता है। तो इसका क्या मैनेज किया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है, क्या नव निर्माण किया जा सकता है, वो मैं सोचूंगा। वही टेक्निकल काम है। दरअसल मैं तो सोचा था इसका नव निर्माण ही करा दूँ इस मकान का, लेकिन यूट्यूब से क्या डॉलर आए मेरे, $98 ही बन के अभी तक रह गए हैं। पता नहीं इतने डॉलर से क्या होने वाला है। मैं सोचा था हज़ारों हज़ार डॉलर आएंगे तो जाहिर है इस मकान का नव निर्माण करा दूँगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। दर्शकों, आप लोगों ने ऐसा मुझे चाहा नहीं। यही नतीजा है कि अब मैं इसका कोई बंदोबस्त तो करूं। यही टेक्निकल इसमें वर्क है कि कैसे सड़कों के बारिश का पानी सड़कों से बहते हुए मेरे घर में ना जाए, इसकी क्या रोकथाम की जाएगी। ये जो रोकथाम मैं करूँगा, यही है इसका टेक्निकल वीडियो। यही टेक्निकल वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप लोग ध्यानपूर्वक देखोगे। मेरी हालात तो एकदम दुखों और परेशानियों से भरी है। तो वही मैं आप लोगों से भी एक बात कहूँगा कि आप लोग भी दूरंदेशी बनकर सोचें, अन्यथा आप लोगों को भी ऐसा दुख झेलना पड़ जाएगा, मेरी तरह परेशान होना पड़ जाएगा। यह पाइप मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यह जो पुरानी वाली लगी हुई पाइप आप देख रहे हो, इसका छेद दिख रहा है ना, ये पाइपलाइन मेरे बाथरूम के पाइपलाइन से कनेक्टेड है, जिससे बाथरूम का पानी और बरामदा धोने का पानी एक में होकर आगे सिंगल पाइप के जरिए बाहर निकल जाया करती थी। लेकिन जो जो मेरा घर सड़क से नीचे होते गया, तो बारिश के बहाव का पानी इस पाइपलाइन के थ्रू मेरे बाथरूम में चला जाया करता है, और बाथरूम के नेट से ओवरफ्लो होकर इतनी तेज़ी से धूल मिट्टी चारों तरफ पानी के साथ घर में भर जाता है। यही मेरी दुख है, सबसे मेन समस्या तो यही है। तो इसलिए मैं सोचा कि मैं जो कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, इस पर आगे भविष्य में कोई तोड़ फोड़ मचाए बिना अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मैं एक पहले से ही पाइप इसमें लगा दूँ, और इसके आगे का सिरा जो इनपुट सिरा होगा उसमें कुछ कपड़े वगैरह ठूस दूँगा। भविष्य में कोई ज़रूरत पड़ेगी तो उस पाइप से कनेक्ट करके दूसरा कोई बहाव का पानी मैं ले जा सकूँगा इसी पाइप के जरिए। इसलिए पहले से ही मुझे इस पे पाइप लगा दे रहा हूँ, दूरंदेशी बनकर ये सोचना पड़ रहा है मुझे। इसे अच्छी तरह से मैं
फिट कर दे रहा हूँ, ऊपर से प्लास्टर भी कर दे रहा हूँ, क्योंकि इस पे निर्माण कार्य जब हो जाएगा तो कुछ काम फिर तोड़ फोड़ मचाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। ये देखिए, ये मेरा पाइप का आगे का सिरा है। इसके अलावा दरवाजे से भी पानी चली जाती है जब बारिश का पानी बहुत ज़्यादा बहाव लेता है, इसलिए मैं 3 ईंटों का जुड़ाव इस पे कर दे रहा हूँ दरवाजे पे, ताकि बारिश का पानी ना जा सके। ये देखिए, मैं अपने पाइप जो लगाया हूँ उसको और ये पुराने गड्ढे को मैं मिट्टियों से पहले तोप दिया हूँ। अब इसके आगे मैं क्या करूँगा इसके ऊपर, वो वीडियो में आगे देखते रहिएगा मेरे गाइस। ठीक है, ये देखिए पूरा लेवल मैं मिलाया, उधर हमेशा अप रहेगा, इधर थोड़ा सा डाउन होते चला जाएगा। इतनी माटी काट के मैंने लेवल मिलाया। आप लोग देखे थे दोस्तों कितनी माटी में डाला था, उतनी मिट्टी में से इतनी मिट्टी निकालना पड़ा, तब इसका लेवल मिल रहा है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों। ये रेत किस लिए? लेवल मिलाने के लिए। ईंटों को बिछाऊंगा तो दोस्तों लेवल मिलाने के लिए। रेत को पूरा बैठा ही लूँगा इस तरह, लेवल भी मिलते जाएगा, फिर मैं ईंटों को बैठाऊँगा। फिर देखते जाइए दोस्तों आगे आगे मैं क्या करता हूँ। अब इस पर ईंटें देखो मैं कैसे बिछाता हूँ। इस तरह से ईंटों को बिछाना है, पूरा लेवल लेते हुए ईंटों को बिछाते चलो। ईंटों को बिछाना भी मजाक काम नहीं है, ऐसे ऐसे सेटिंग मिलाना पड़ता है। क्या मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, इतनी रात हो गई तो भी मैं ईंटें को बिछाकर लेवल मिला ही रहा हूँ। अभी और समझ में नहीं आ रहा है कौन कहाँ से क्या मिले, बस इतना सा गैपिंग रह गया मेरे दोस्तों। लगता है आज तो नहीं हो पाएगा। ये देखिए दोस्तों, ईंटों को मैं पूरा लेवल पे बिछा चुका हूँ, लेकिन एक बात की मुझे डाउटनेस आ रही है। ये डाउटनेस कि आप इस सड़क को देखें और ये मेरा ईंटों का लेवल का देखें, फिर भी ढालान इसी पर आएगी। तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ करूँगा। मैं क्या उपाय करूँगा वो भी वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। 2 रात बीत चुके, लेकिन अभी तक मैं इसका पूरा काम नहीं कर पाया हूँ। अब मुझे ये सड़क दिख रही है, इस सड़क के लेवल पे मिलाना है मुझे, और ज़्यादा ऊंचा भी नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं कोई और रोक लगाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा ऊंचा करूंगा तो यहाँ से जो उतरना पड़ेगा, जो इतने ऊपर ऐसे मुझे चढ़ना है, ये ज़्यादा ऊंचाई पर हो जाएगा, फिर दिक्कत खाएगी घर के बाकी सदस्यों को। बहुत ज़्यादा कूदना पड़ रहा है, तो इसलिए कुछ ऐसा उपाय करूँगा कि पानी आए भी ना, और इससे ज़्यादा मेरा लेवल थोड़ा सा, मैंने 2-3 इंची की मैं ढलैया करूँगा ही बस, 2.5 से 3 इंची का, 2.5 से 3 इंची का ढलैया में मेरा पूरा काम हो जाए, और सड़क के ऊपर से बहती हुई बारिश के पानी मेरे घर में आए भी ना, और इस तरह से निकलते हुए इस दिशा की तरफ चली जाए, जहाँ की आगे चलकर खेत है, खेतों में बह जाएगी पानी। ये आप देख रहे होगे दोस्तों, ये पाइप जो मैं डाला था इसके अंदर, पाइप के ऊपर फिर मिट्टी इन गड्ढों में, फिर मिट्टी के ऊपर रेत के ऊपर ये ईंटें बिछाया हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ एक गड्ढा जो किया हूँ, गड्ढों में मैं सोच रहा हूँ इस तरह ईंटें लगाकर एक ब्रेकर नुमा बना दूँगा, जिससे बारिश का पानी सड़कों से बहते हुए इधर नहीं आ पाएगा। ये देखिए
बारिश के दिन हैं, बादल की गरजने की आवाज़ आप सुन रहे होंगे, तो मुझे काम जल्दी करना है, लेकिन आज भी शायद नहीं हो पाएगा, रात हो जाएगा। इस तरह करके मैं ईंटों की ब्रेकर लगा दूंगा। अभी यहाँ भी कोई ईंटा मैं दे दूंगा। यहाँ भी एक रखा हूँ देने के लिए, ये वाला और ये वाला और ये वाला, और यहाँ एक पतली सी ईंट दे दूंगा, जिससे ये ब्रेकर बन जाएगा। अब इसे जब मैं ढलैया करने लगूंगा तब दिखाऊंगा इसका क्या काम हो रहा है। आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। अभी बारिश पड़ गई, गीला हो गया, करने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत पड़ा, ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं बना ले रहा हूँ। अब इसी तरह साफ करके अभी जो पिटाई करनी थी अच्छी से, इसको बैठा लेना था ईंटा, फिर इसका ब्रेकर बनाऊंगा। मैं कैसे बनाऊंगा देखोगे आप लोग वीडियो का आखिर तक, तो पता चलेगा। ये देख रहे हो आप, ये ठीक है। तो ये मेरा ईंटों का यहाँ पर ढलैया होगा। यहाँ तक तो कुछ ठीक है सड़क, लेकिन यहाँ से देख रहे हो आप ऊंची होती गई है। यहाँ से आप देख रहे हो एकदम ऊंची होती गई है। तो इसको मुझे थोड़ा सा ढलान जैसा करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा। प्रधान जी से मैंने कई बार रिक्वेस्ट की है, गाँव के प्रधान, लेकिन वो सुनते नहीं हैं, वो काम करना नहीं चाहते। मैं बोला थोड़ा सा यहाँ ऊंचा हो गया, उसको लेवल मिला दो तो मेरा ठीक हो जाएगा, लेकिन वो किए नहीं ऐसा कोई काम, तो मुझे खुद से कर लेना पड़ेगा। अब देखिए मैं कैसे करूँगा। बस इसके आगे तो मैंने यहाँ से पानी यहाँ चला जाएगा, ठीक, इधर तो ढाला नहीं रहेगा। चलो इतना में शायद काम बन जाएगा मेरा। ऐसे ऐसे गांव के प्रधान होते हैं, सुनते नहीं हैं तो खुद करना पड़ता है। ये चक्रोट यानी गांव की सड़क, जो गांव का प्रधान का काम है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो गांव वासियों को करना पड़ता है। जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरे ऊपर पड़ी है, मेरा कुछ नुकसान हो रहा है, सो मैं कर रहा हूँ। कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। अभी कैसा मिला लेवल? कुछ लेवल मिला है तो ईंटें बिछा दूं दोस्तों, बिछा के देखता हूँ। बहुत मेहनत करना पड़ा। ये जो ग्राम सभा प्रधान की काम है वो मुझे करना पड़ रहा है। नरेगा में काम करने वाले बन गए हम लोग। किसी तरह ईंटों को बिछाया, ढालान भी मेरे तरफ किया। अभी कुछ अच्छा लग रहा है, आप लोग देखो दोस्तों कैसा लग रहा है। अब मैं अपनी ढलैया वाला काम करूं, सीमेंट गिट्टी बालू की, इसका भी लेवल मिलाना जरूरी है, वाटर लेवल, ठीक है। अभी कैसे मिलाता हूँ ये भी आप देखो वीडियो में। ईंटों पर मिट्टी की परत लग गई थी, मैं सोचा पानी से थोड़ा साफ कर देता हूँ। तभी कि गिट्टी वालों सीमेंट की इस पर ढलैया चिपकाना है। ये दरवाज़ा बंद करने के बाद मैं देख रहा हूँ ना, इतना दरवाज़ा बंद रहा है। अब नीचे की तरफ देखिए दोस्तों, इतना गैपिंग रह जा रहा है, इतना ज़्यादा आएगा, तो इसका मतलब यहाँ भी
सीमेंट गिट्टी बालू का मसाला मुझे देना पड़ेगा, मैंने ढलैया यहाँ पर भी होगी, इसके लिए भी कोई व्यवस्था। तो इसके लिए मैं यही प्लाईवुड लगाऊंगा, प्लाईवुड लगाकर और मसाले को डाल दूंगा। ठीक है, इस तरह करके प्लाईवुड। अब देखिए मैं कैसे लगाता हूँ। एक बारिश का बहाव का पानी पुराने घर में प्रवेश न करे, इसके लिए कितना कुछ सोचना पड़ रहा है। ये ताकि मैंने खींच ली है और ताकि तक मुझे एडजस्टमेंट करना है, बस इसी ईंटे का सहारा। ये देखो ये गैपिंग बनाया ना, अब इसमें जो मसाला डालना है गिट्टी बालू सीमेंट के मसाला, ढलैया मसाला इसमें डाल दूंगा तो ये गैपिंग बन जाएगा। इससे दरवाज़ा जब बंद करूँगा तो पूरा चिपक के रहेगा दरवाज़ा। आप लोग देख रहे दोस्तों, कोई तो मेरी मदद करो। लो करो, लो। आराम से धीरे धीरे, इधर से लो, नीचे से लो, नीचे से लो, ऊपर उठाओ। इतनी मेहनत पड़ रही है ना बेटा। क्या करोगे, ग्राम सभा के जब प्रधान जी नहीं सुने हैं तो हम लोग कैसे करना पड़ेगा। पहले शुरुआत यहीं से कर रहा हूँ। यहाँ ईंटा रखा है इस तरफ, सरका है रच के और खिला टूट गया। ईटा लगा अभी और वो नगर जाएगा। ठीक बन रहा है मेरे बेटे। हाँ पानी सानी घर में पचार पचार के सिखाई कितना। गाइस 5:30 बज गए काम करते करते, तो मैं सोचा थोड़ा सा भोजन भी कर लूँ। खाए पिए बिना उस काम को मैं कर रहा था। देखो मेरे गाइस, ढलैया होने के बाद कैसा लग रहा है। अभी पूरा हुआ भी नहीं है, मेरा सीमेंट ही घट गया, पूरा हुआ नहीं। अब तो थोड़ा सा चिकना चिकना भी और रोड से ऊंचा ऊंचा, माने रोड के बराबर पानी निकल जाएगा इस ढलान से होते हुए, आगे चल के इस तरह ढलान की तरफ निकल जाएगी। इतना ही बना पाया, इतना मेरा मसाला घटा और हुआ तो नहीं। बाकी अगला सामान लाकर सीमेंट और गिट्टी और रेत लाकर फिर बना लूँगा, इतना रुका। लेकिन यहाँ से कैसा लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सड़क के ऊपर से होते हुए बारिश की पानी बहते हुए इस ढलान से, यहाँ पर थोड़ा सा ढलान है, इस ढलान से होते हुए इस तरह आगे की तरफ बह जाएगी पानी बारिश की, क्योंकि इधर सीधे सीधे ऊंचा ऊंचा लग रहा है। अंधेरा हो गया दोस्तों बनाते बनाते गाइस। ये देखो ये रहा ब्रेकर। अब बारिश का पानी यहाँ से मतलब ब्रेक करेगी और ये आगे मेरा जो एकदम गड्ढा था सो भर गया सीमेंट से। अब इधर से अगर बारिश का पानी बहता है तो इधर से बहते हुए आगे की तरफ इस तरह बह के खेतों में चली जाएगी। चलो दोस्तों थोड़ा सा बहा कर भी देखता हूँ पानी, थोड़ा सा बहा कर भी देखता हूँ। ये रहा, मैं एक बाल्टी पानी लाया हूँ। अभी तुरंत तो बारिश हो नहीं रही है, तो इस तरह से बहते हुए कैसे जा रही है देखो आप। किसी भी तरह वो दरवाजे की तरफ मेरे नहीं जाएगी, बस मेरे घर में पानी ना जाए। अब बहते हुए इस तरफ देखो किस तरह से निकलते चली जा रही है, आप देख सक रहे हो किस तरह से बहते हुए आगे की तरफ बह जाएगी। इसी तरह मैं सोच रखा हूँ कि बारिश के पानी भी बहते हुए इसी तरह बारिश के बहाव की पानी आगे की तरफ बह के चली जाएगी। तो अच्छा लगा होगा वीडियो, सोचोगे ज़रा
लाइक और सब्सक्राइब के साथ कमेंट भी कर दोगे। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, हर हर महादेव।